अगर आपको स्पेसेस को क्रिएटिवली और एस्थेटिकली ट्रांसफॉर्म करना पसंद है तो इंटीरियर डिज़ाइन हो सकता है आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन। आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अंडर इंटीरियर डिज़ाइन एंड द टॉपिक्स आर इंटीरियर डिज़ाइन एंड करियर स्कोप, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड फी स्ट्रक्चर फॉर इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए कि आपके लिए परफेक्ट कॉलेज इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए क्या हो सकता है, एंड एट द एंड आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स विद यू, सो स्टे विद अस टिल द वेरी एंड। इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन सिर्फ कर्टेन्स या फिर पेंट सेलेक्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि you will be also designing a space which are functional, beautiful and aesthetically pleasing। तो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन को अपना करियर बना रहे हैं तो ये चीज़ें आपको अलॉट हो सकती हैं, जैसे कि मटेरियल सिलेक्शन, फर्नीचर लेआउट, स्पेस प्लानिंग एंड लाइटनिंग डिज़ाइन। ऑल्सो आपको कमर्शियल स्पेसेस में भी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कलर स्कीम की, आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कलर साइकोलॉजी की, और एक परफेक्ट लेआउट की कि एक स्पेस जब वो ट्रांसफॉर्म होता है किसी सेफ या किसी एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन में तो वो कैसा दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांडिंग, क्योंकि यहाँ पर आप ना सिर्फ एक स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पर आप ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि अगर कोई यूज़र उस स्पेस को यूज़ करेगा तो वो कैसा फील करेगा, राइट? मीन्स यू आर गिविंग दिस एक्सपीरियंस टू द यूज़र हाउ दे विल फील इनसाइड अ स्पेस। सो यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन एक परफेक्ट ब्लेंड है कलर साइकोलॉजी का, फंक्शनैलिटी का और इनोवेशन का। What is the scope of इंटीरियर डिज़ाइन? तो आज के टाइम में इंटीरियर डिज़ाइनर्स की मांग काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। People are now believing spending for their lifestyles, जैसे कि रियल एस्टेट। सो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन को एक करियर स्कोप लेते हैं तो क्या क्या जॉब रोल्स आपको ऑफर हो सकती हैं, जैसे कि आप वर्क कर सकते हैं किसी फिल्म या इंडस्ट्री में, आप वर्क कर सकते हैं कमर्शियल स्पेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, और ना सिर्फ कमर्शियल स्पेसेस बट रेसिडेंशियल ऑल्सो। यू विल बी ऑल्सो प्लानिंग द लाइटनिंग, द सेट, द स्पेसेस, एवरीथिंग। नाउ लेट्स हाईलाइट व्हाट आर द जॉब रोल्स। अगर हम बात करें जॉब रोल्स की तो इसमें आपको जो जॉब रोल्स ऑफर होंगी वो हैं फर्नीचर डिज़ाइनर, विजुअल मर्चेंडाइजर, इंटीरियर स्टाइलिस्ट एंड फिल्म एंड स्टूडियो डिज़ाइनर एक्सेट्रा। नाउ लेट्स हाईलाइट द सैलरी पैकेजेस। फॉर फ्रेशर इट्स अप टू 3 to 5 lakh per annum. For mid-level with the experience of 4 to 6 years, it's 6 to 10 lakh per annum. And for the seniors and the studio owner, it's up to 12 lakh per annum. Now let's see what are the top colleges that are offering interior design. First, NID, Ahmedabad in Vijayawada. The course offered are BDes in Interior Design, highly reputed with industry exposure. CEPT University, Ahmedabad, BDes in Furniture and Interior Design. NIFT वाराणसी। So NIFT वाराणसी में अभी पिछले साल ही इंटीरियर डिज़ाइन ऐड हुआ है with a blend of lifestyle accessories and fashion accessories. Pearl, Delhi, Mumbai, Jaipur with a strong portfolio and a strong industry connect. UID, Ahmedabad with a strong practical knowledge. MIT-ID Pune offers interior design with a strong industry connect and hands-on learning. Now let's see the eligibility, course duration and the fee structure for interior designing. So if we are talking for the course duration, it's BSc in interior design for 4 years plus BDes in interior design 4 years. For master's degree, it is MSc in interior designing for 2 years and MDes in interior designing for 2 years. Eligibility criteria: 10 plus 2 from any stream, entrance examination like NID, DAT, NIFT and UCET. So for the government colleges like NID, NIFT and CEPT, 2 to 3 lakh per annum is the charge fee. And for private colleges like MIT-ID and Pearl and UID, the charges are 4 to 7 lakh per year
also with the extra charges for portfolio development and industry exposure and industry visits. Now it's time for bonus tips. Practice daily sketching on SketchUp and Photoshop. Start making your portfolio from now. उसमें अपने स्पेस लेआउट और स्केचेस को इंक्लूड करो. मैक्सिमलिस्ट और मिनिमलिस्ट थीम पर काम करो और उन स्टाइल्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो. रियल वर्ल्ड इंटीरियर डिज़ाइन को एक्सपीरियंस करने के लिए इंटर्नशिप और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करो. Behance, इंस्टाग्राम और Pinterest पे डिज़ाइनर्स को फॉलो करो, उनके डिज़ाइंस को देखो फॉर डेली इंस्पिरेशन. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग, let us know in the comment section. Thank you and till then keep learning.